एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं क्रैश कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन डिस्कस करने जा रहा हूं। स्ट्रेट लाइन पे मैं दो वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं स्ट्रेट लाइन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करूंगा और दोनों वीडियो में जो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम स्ट्रेट लाइन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमेशा लीनियर इक्वेशन होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन x और y में कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपका क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ठीक वैसे ही इस स्ट्रेट लाइन का भी जनरल फॉर्म आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर आपसे कोई पूछे कि जनरल फॉर्म क्या है तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हर एक स्ट्रेट लाइन का अपना अपना स्लोप होता है। स्लोप का काम क्या है? स्लोप जो है वो लाइन का इंक्लिनेशन बताता है एक्स एक्सिस के साथ। मतलब कि आपका जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना इंक्लाइंड है, उसके बारे में बताएगा। स्लोप का अलग अलग फॉर्म होता है। अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पे अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बनता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अगर आपके पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एंगल थीटा बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो यहां पे m आपका क्या बनेगा? tan थीटा, जहां पे थीटा आपका इस लाइन का इंक्लिनेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ। अगर लाइन आपका x एक्सिस के पैरेलल हुआ तो स्लोप 0 होगा। अगर लाइन आपका x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हुआ तो स्लोप इंफिनिटी होगा। अगर आपका स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा तो उस केस में स्लोप आपका 1 होगा। अगर आपका स्ट्रेट लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा तो उस केस में आपका जो लाइन का स्लोप होगा वो -1 होगा। अगर दो लाइन है, दो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। अगर दो लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के बराबर होगा। तो ये था आपका स्लोप का कंसेप्ट। स्लोप को निकालने का अलग अलग फॉर्म है। अब हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन अगर एंगल थीटा बना रहा है, यहां पे x1, y1 एक पॉइंट है, तो आप खुद देखें एंगल अगर मालूम है मतलब कि इस लाइन का स्लोप मालूम है, स्लोप अगर मालूम है, पॉइंट अगर मालूम है, तो लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। किसी भी लाइन का जब आप इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें तीन टाइप का प्रॉब्लम बनता है। एक टाइप के प्रॉब्लम में स्लोप दिया रहेगा, पॉइंट मिसिंग होगा। दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में पॉइंट दिया रहेगा, स्लोप मिसिंग होगा। तीसरे टाइप के प्रॉब्लम में पॉइंट और स्लोप दोनों मिसिंग होगा। मिसिंग होने का मतलब कि वो इनडायरेक्ट वे में दिया रहेगा। तो आपको सबसे पहले गिवन कंडीशन के मदद से जो मिसिंग डेटा है वो मिसिंग डेटा निकालना हो। अगर पॉइंट दिया हुआ है, मिसिंग डेटा आपका स्लोप है, तो स्लोप के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा। अगर मिसिंग डेटा पॉइंट है तो पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा। और अगर स्लोप और पॉइंट दोनों मिसिंग है तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा। तो कंडीशन को आप सही तरीके से यूज करके, सही कंसेप्ट लगा के, जो मिसिंग डेटा है वो वैल्यू निकाल के हम यहां पे पुट करेंगे। इसी को हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे गौर करें, स्लोप आपको मालूम है और पॉइंट यहां पे गिवन है। तो जब किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम है, जब किसी स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट मालूम है, तो उसको हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। एक होता है टू पॉइंट फॉर्म,
2 पॉइंट फॉर्म में क्या रहेगा, ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट मालूम है, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2। आप देख सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट मालूम, तो 2 पॉइंट मालूम है, हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। आपके पास जो फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यही सबसे मेन फॉर्मूला है, इसी का हम हर जगह यूज करेंगे। आप जरा देख सकते हैं यहां पे x1, y1 मालूम है, हम इस 2 पॉइंट के मदद से स्लोप निकाल सकते हैं। इस 2 पॉइंट के मदद से जो स्लोप निकलेगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। आप खुद देखें, यहां से स्लोप निकल गया 2 पॉइंट के मदद से, 2 पॉइंट के मदद से स्लोप निकला, यहां पे हम रखेंगे तो ये क्या बनेगा, y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपका हो गया लाइन का स्लोप। गौर करें, ये लाइन का स्लोप, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। ये जो लाइन का इक्वेशन है ये किसके मदद से बन रहा है, 2 पॉइंट के मदद से, तो 2 पॉइंट के मदद से बन रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। फिर होता है इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या होता है ये जानना जरूरी है। जैसे गौर करें, इंटरसेप्ट के केस में क्या होगा, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये आपका स्ट्रेट लाइन, ये आपका क्या है, ओरिजिन। यहां पे गौर करें, स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया, मान देते हैं ये a है। ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इस जगह पे कट किया तो मान देते हैं ये b। तो ओरिजिन और a इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। मतलब कि जहां पे लाइन x एक्सिस को कट करेगा, जहां पे लाइन x एक्सिस को कट करेगा वह पॉइंट और ओरिजिन, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम x इंटरसेप्ट कहते हैं। जहां पे लाइन y एक्सिस को कट करेगा और ओरिजिन, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। अब यहां पे देख सकते हैं, अगर y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट अगर आपका दिया हुआ है a, अगर x इंटरसेप्ट आपके पास a है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 होगा। क्यों a, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस है, x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है, 0। ये डिस्टेंस अगर a है तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0। अगर यहां पे ये डिस्टेंस b के बराबर है, ये डिस्टेंस अगर b के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b होगा। क्यों 0, b होगा, क्योंकि ये जो b है ये आपका किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, b। तो ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया, OA आपका x इंटरसेप्ट हो गया, और ये जो AB है, ये जो AB है इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। इन तीनों के बीच गौर करें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होगा कि अगर ये a है, ये b है, तो ये रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अगर आपके पास x इंटरसेप्ट मालूम है, x इंटरसेप्ट मालूम है, तो पॉइंट भी मालूम है एक स्ट्रेट लाइन पे। अगर y इंटरसेप्ट मालूम है तो स्ट्रेट लाइन पे आपका एक पॉइंट 0, b भी मालूम होगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं इसी में अलग अलग फॉर्म होता है। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहां पे y इंटरसेप्ट दिया हुआ, ये y इंटरसेप्ट है c, और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है। आप खुद सोचे, स्लोप तो मालूम है, फॉर्मूला मेरे पास एक ही होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो m तो मालूम है, हमको यहां पे मेन क्या पता करना है, पॉइंट। अगर पॉइंट पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ये इंटरसेप्ट c है, ये इंटरसेप्ट अगर c है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, c होगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, c। आप खुद देखें यहाँ पे x1 0 के बराबर तो x1 के प्लेस पे 0 रखेंगे, y1 c के बराबर तो y1 के प्लेस पे c रखेंगे, और m के प्लेस पे m ही रखेंगे। तो ये y माइनस c इज इक्वल टू m, x माइनस 0 हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगा। क्यों कहलाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बिकॉज यहां पे आपका क्या गिवन है, स्लोप गिवन है, और c आपका क्या है, y इंटरसेप्ट। तो इसी को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। इन केस ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास 2 चीज मालूम रहेगा, एक स्लोप मालूम रहेगा लाइन का, और एक y इंटरसेप्ट मालूम रहेगा। एक होता
होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम होगा। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन। गौर करें यहां पे एक्स इंटरसेप्ट मालूम है ए, ये वाई इंटरसेप्ट मालूम है बी, हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो जब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम हो तो लाइन का इक्वेशन आता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये कैसे आया आप खुद देख सकते हैं। ये ए है तो ये कोऑर्डिनेट आपका a,0 बनेगा, ये b है तो ये कोऑर्डिनेट आपका 0, b बनेगा। तो ये a,0, ये 0, b। आपके पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के मदद से हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट में से एक पॉइंट को हम x1, y1 मानेंगे। मेरे पास फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। उसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए कहलाता है क्योंकि यहां पे आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों गिवन है। एक होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है कि आपके पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन। यहां पे ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए लाइन पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है, ये एंगल आपका मालूम रहेगा अल्फा, ये एंगल आपका मालूम है अल्फा। अब गौर करें ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ऑरिजिन से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका p के बराबर है और ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन बनेगा आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यही आपका कहलाता है नॉर्मल फॉर्म, जहां पे p आपका ओरिजिन से लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अल्फा जो है ये परपेंडिकुलर लाइन आपका एंगल अल्फा बना रहा है, वही एंगल अल्फा है। तो इसको हम क्या कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो ये था आपका लाइन का इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म। अब आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अगर आपके पास दो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हमको इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जहां पे दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम सिंपली इन दोनों लाइन को आपस में सॉल्व करेंगे। इन दोनों लाइन को सॉल्व करने के बाद जो x और y का वैल्यू आएगा वही x और y आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे जाएगा। जब कभी भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो सिंपली आपको दो लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आता है कंकरेंट लाइन और कंकरेंट पॉइंट। कंकरेंट लाइन हम कहते हैं जब तीन या तीन से अधिक लाइन एक ही पॉइंट से पास करे, एक ही कॉमन पॉइंट हो। जैसे ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ। गौर करें ये तीनों लाइन एक ही कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है तो ये तीनों लाइन आपका कंकरेंट कहलाएगा और जिस कॉमन पॉइंट से पास करता है वो कंकरेंट पॉइंट कहलाता है। कंकरेंट लाइन का कुछ कंडीशन होता है। अगर आपके पास तीन लाइन है, एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तीसरा लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। गौर करें अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है, अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है तो एक कंडीशन को मानेगा। कंडीशन है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। अगर तीन लाइन कंकरेंट होता है तो वो हमेशा इस कंडीशन को मानेगा। फिर अभी आप लोगों को हम बताएं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर आपके पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसके पैरेलल कोई दूसरा लाइन है, मान लेते हैं ये एक लाइन, इसके पैरेलल एक दूसरा लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा तो पहला दो टर्म सेम होगा, इसका इक्वेशन बनेगा ax प्लस by, खाली फर्क पड़ेगा कांस्टेंट पे, यहाँ पे c है तो यहाँ पे आप लैम्डा ले ले। तो जब कभी भी दो लाइन पैरेलल होगा तो पहला दो टर्म दोनों का सेम होगा।
अगर दो लाइन है, ये आपके पास एक लाइन, ये आपके पास एक लाइन, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। इसका इक्वेशन अगर आपसे पूछे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज होगा और y का साइन या x का साइन, किसी एक का साइन आप चेंज कर देंगे और एक का साइन आप सेम रखेंगे। यहां पे हम x का साइन सेम रखे हैं, खाली y का साइन को हम क्या कर दिए हैं, चेंज। तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा और पैरेलल में पहला दो टर्म सेम रहेगा और परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा और एक का साइन सेम रहेगा और एक का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। एक होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, जैसे आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पे कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। आप गौर करें, इस पॉइंट से इस लाइन का कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये x1, y1 को इसमें पुट किए तो ये ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं ये एक लाइन जिसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन जिसका है, दूसरा लाइन जिसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। हमको इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस लैम्डा माइनस सी डिवाइड बाय यहाँ पे दोनों x और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या सेम दिख रहा है, तो ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, ये आपका हो जाएगा दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे इतने ही टॉपिक पे जो क्वेश्चन आया है आईआईटी में, हम वो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बार बार कहेंगे कि ये आपका क्रैश कोर्स है, इसको आप जरूर डिटेल में पढ़ें। यहाँ पे जस्ट हम आपको आइडिया दिए हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन हम ये नहीं बताए हैं, इसमें एक्सप्लेन पूरा डिटेल में नहीं गया कि कैसे क्या आया। सो आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ें, अपने कंसर्निंग टीचर के नोट्स को जरूर देखें। हम बार बार ये चीज़ कहते हैं, हम यहाँ पे क्रैश कोर्स में जस्ट तेजी से रिकॉल कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, जो जो चीज़ आप पढ़े हैं इसका कंसर्निंग टीचर का नोट्स देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम इस पे बेस्ड कुछ सवाल देखने जा रहे हैं जो कि आईआईटी में पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं उन सारे क्वेश्चंस को। मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2019 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। द इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन x इंटू साइन x प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1 रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन। मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये बताना। हम आराम से इसमें बढ़ाएंगे। इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी कंसेप्ट यूज करेंगे। आप गौर करें, यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट है। आप जानते हैं 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। चूंकि यहाँ पे 2 नहीं है, इसे 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपका क्या बनेगा y इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी मतलब x माइनस 2, फिर माइनस cos a प्लस बी x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। फिर यहां पे माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1 है। साइन स्क्वायर थीटा मल्टीपल सब मल्टीपल का फॉर्मूला आप याद करें। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा के यहाँ पे x प्लस 1 है तो ये 2x प्लस 2 डिवाइड बाई आपके पास क्या बना 2। अब हम इस पूरे से 1/2 कॉमन लिए, 1/2 कॉमन, यहां से x और x कैंसिल, cos माइनस 2 आएगा। आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है, तो ये क्या बना cos 2। यहां पे आप गौर करें, आपके पास क्या आ रहा, माइनस cos 2x प्लस 2 आया। यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये -1 प्लस cos 2x प्लस 2 आ गया। अब यहां से ये और ये कैंसिल, इन दोनों से अगर हम माइनस कॉमन ले रहे तो -1/2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस
cos 2। तो यहां पे 1 माइनस cos 2 बाई 2 है, 1 माइनस cos 2 बाई 2, मल्टीपल सब मल्टीपल से, बाहर माइनस है तो माइनस रहने दिए, मल्टीपल सब मल्टीपल से ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर 1। तो आपके पास y इज इक्वल टू क्या बन गया माइनस साइन स्क्वायर 1 बना। अब आप गौर करें ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, बट बाहर में क्या है माइनस, मतलब y तो हमेशा माइनस होगा, y हमेशा माइनस। आप खुद सोचे क्या सेकंड क्वाड्रेंट में y माइनस होता? नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या होता है प्लस। फिर आप गौर करें इसे, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, फर्स्ट में भी y हमेशा क्या होता है प्लस, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फर्स्ट में यहां पे भी फर्स्ट है, फर्स्ट में भी y हमेशा क्या होता है प्लस, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहां पे देखें थर्ड है और फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या होता है नेगेटिव, मतलब कि आपका ये ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं ये कितना आसान सा प्रॉब्लम था। इसमें केवल हम दो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज किए, एक फॉर्मूला प्रोडक्ट से सम वाला फॉर्मूला और एक मल्टीपल सब मल्टीपल फॉर्मूला यूज किए, मेरे पास रिजल्ट आ गया। यही क्वेश्चन आपका 2019 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 2019 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। यहां पे लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन दिस, ध्यान दे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/5 फ्रॉम द ओरिजिन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन एनी ऑफ दीज लाइंस। यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास लाइन है 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए अभी हम आप लोगों को बताए थे कि पहला दो टर्म सेम रहेगा, 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है कि इस लाइन का डिस्टेंस ऑरिजिन से 3/5 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं इससे, तो 0,0 रखेंगे तो लैम्डा आएगा, डिवाइड बाय रूट अंडर क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू व्हाट 3/5। आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 प्लस 9 रूट अंडर 25 5 आ रहा है, ये और ये कैंसिल, मॉड आप हटाएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। मतलब कि मेरे पास दो लाइन आ गया, एक लाइन आया 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन आया 4x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम यहां पे पॉइंट को पुट करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट इन दोनों में से किसी एक को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम पहले पॉइंट को रखें तो गौर करें यहां पे -1/4 है, तो यहां पे जब रखेंगे तो ये -1 आएगा, यहां पे -2/3 है तो ये +2 आएगा, तो -1 + 2 ये +1 हो रहा है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसमें भी पुट करके देखें, यहां पे -1/4 रखेंगे तो ये -1 आएगा और यहां पे -2/3 रखेंगे तो ये +2 आएगा, तो -1 + 2 आपका क्या बनेगा +1, ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं किया। अब हम इस पॉइंट को रखते हैं, तो अगर हम इस पॉइंट को यहां रखें तो ये आपका क्या आएगा -1 आएगा, 2/3 को रखेंगे तो -2 -1 -2 -3, यस -3 + 3 0, मतलब ये पॉइंट आपका क्या कर रहा सेटिस्फाई। इसमें मेंस का क्वेश्चन है तो सिंगल चॉइस ही होगा, मतलब ये आपका ऑप्शन सही है, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये दो पैरेलल लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन था। अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो पहला दो टर्म जो होगा वो सेम होगा, केवल कांस्टेंट को चेंज किए, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा दिए ऑरिजिन से, जो दिया हुआ था वो निकल गया यहां से लैम्डा पुट किए, इसका ऑप्शन से हम चेक कर लिए कि इन चार में से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहां पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 2019 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में आया था। यहां पे क्वेश्चन क्या है कि इफ टू लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। फिर क्या कह रहा है, then the distance of their point of intersection from the origin, मतलब कि पहले हमको इन दोनों का point of intersection निकाल के उसका distance निकालना पड़ेगा origin से। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं a आपके पास, जब तक a का वैल्यू नहीं पता चलता हम दो लाइन का point of intersection नहीं निकाल सकते। तो यहां पे सबसे पहले हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे। वो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए ही यहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है
तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। यहां पे आप गौर कर सकते हैं, यहां से अगर हम स्लोप निकाले तो m आपका क्या बनेगा? -a/b, तो -1 डिवाइड बाई a-1। इसका अगर हम स्लोप निकाले m2, तो यहां से m2 आपका क्या बनेगा? -a/b होता है, तो ये आपका -2 डिवाइड बाई a² आया। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो 2 डिवाइड बाई a² इंटू a-1 इज इक्वल टू -1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भेज दे तो ये आपका a³ बनेगा, ये आपका -a² बनेगा, और ये इज इक्वल टू -2 बना। उठा के इधर ले आए तो a³ - a² प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप यहां पे देख सकते हैं आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया। क्यूबिक इक्वेशन आ गया, क्यूबिक इक्वेशन के लिए आप यूज्ड टू कभी नहीं रहते। तो जब कभी भी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आए तो आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं, अगर a के जगह पे -1 रखे तो यहां पे अगर हम a के जगह पे -1 रखते हैं तो -1 आएगा। यहां पे a के जगह पे -1 रखेंगे तो ये तो प्लस होगा, बाहर में -1 है, तो यहां पे -1 -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। मतलब कि a इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक सोल्यूशन a इज इक्वल टू -1 आएगा। जैसे ही -1 आएगा ये क्वाड्रेटिक में फॉर्म में चेंज होगा। उस क्वाड्रेटिक को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे a का वैल्यू इमेजिनरी आने लगा। मतलब a का वैल्यू क्या आ रहा? -1। a का वैल्यू -1 यहां पे रखे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगा? यहां पे -1 रखेंगे तो x - 2y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 एक इक्वेशन। यहां पे -1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2x। यहां पे -1 रखे तो प्लस आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं आपके पास दो स्ट्रेट लाइन आ गया। इस दो स्ट्रेट लाइन का हम क्या निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये 5x आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 3 आ जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया? 3/5। अगर x आपके पास 3/5 आया, अब हमको निकालना है y, तो हम यहां पे अगर रख दे x का वैल्यू 3/5 तो आप खुद देख सकते हैं यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा। हम x के यहाँ पे 3/5 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो मेरे पास y इज इक्वल टू 1 - 6/5 आया। एलसीएम लेंगे तो y का वैल्यू -1/5 आ जाएगा। तो y आपका -1/5 आया और x आपका क्या आ गया? 3/5। मतलब मेरे पास पॉइंट आ गया 3/5 -1/5। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस हम ओरिजिन से निकालेंगे तो डिस्टेंस आपका क्या बनेगा? इसका स्क्वायर मतलब 9/25 प्लस इसका स्क्वायर मतलब 1/25। आप देख सकते हैं ये 10/25 आया, तो ये √10/25। ये जब कैंसिल होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? √2/5। आप यहां पे देख सकते हैं √2/5। आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले हमको a निकालना था। a निकालने के लिए परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज किए, a निकाल के पुट कर दिए। पुट जैसे ही किए मेरे पास दो लाइन आया, दो लाइन का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। अब इस पॉइंट का ओरिजिन से हम डिस्टेंस निकाल लिए तो √2/5 हो गया। देख सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है। अब इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर डी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 2019 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। सपोज दैट द पॉइंट्स h, k, 1, 2 एंड -3, 4 लाई ऑन द लाइन L1। मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। फिर क्या कह रहा है? इफ अ लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास कर L2 और वो L2 जो है परपेंडिकुलर है L1 के, तो k/h का वैल्यू क्या होगा? यहां पे गौर करें, मतलब कि मेनली आपको k और h का वैल्यू निकालना है। k और h का वैल्यू निकालना है, दो अननोन है, तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो यहां पे आपको मेन क्या करना है? h और k के रूप में दो इक्वेशन बनाना। अगर दो इक्वेशन बना, सॉल्व करेंगे, k और h आएगा, फिर रेशियो हम निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले दो इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। गौर करें, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा, तो इन दोनों के मदद से हम स्लोप निकालते हैं, वो बराबर होगा इन दोनों का स्लोप। मतलब कि अगर एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है ए बी सी, तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप बराबर होगा। तो यहां पे हम इन दोनों के मदद से स्लोप निकालें तो स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा?
k माइनस 2 डिवाइड बाई h माइनस 1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बनेगा 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाते हैं, k माइनस 2 h माइनस 1, ये आपका क्या बनेगा माइनस 2 बाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 इधर आ गया तो 2k माइनस 4, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा तो ये माइनस h प्लस 1, सबको एक तरफ हम ले आते हैं तो h प्लस 2k इज इक्वल टू क्या हो गया 5, जो कि इक्वेशन 1 हुआ। तो एक इक्वेशन तैयार। अब क्या कह रहा है कि L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के, तो यहां पे 2 पॉइंट मालूम है L2 पे, तो अगर L2 पे 2 पॉइंट मालूम है तो स्लोप निकाल सकते हैं। तो हम L2 का स्लोप निकालते हैं तो क्या बनेगा k माइनस 3 डिवाइड बाई h माइनस 4 इनटू, हम L1 का स्लोप इन 2 पॉइंट के मदद से निकालते हैं, तो यहां पे स्लोप क्या बनेगा 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस माइनस 3 मतलब प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट माइनस 1। यहां से h और k के रूप में एक इक्वेशन बनेगा, इसको हम कैंसिल किए, ये माइनस कैंसिल तो ये प्लस हो गया। अब आप देख सकते हैं आपके पास यहां पे k माइनस 3 बचा, ये उस साइड जाएगा तो ये 2h माइनस 8 बनेगा, 2h माइनस 8 k को उस साइड भेज दे तो 2h माइनस k, 2h माइनस k और 8 को इधर ले आए इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब आपके पास 1 और 2 आ चुका है, 1 और 2 आ चुका है, इन दोनों को सॉल्व करना है। यहां पे देखें 2k है, यहां पे माइनस k है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड करते हैं तो यहां पे 4h बनेगा प्लस h, क्या आ गया आपके पास 5h आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 10 आएगा और यहाँ पे 5 है तो ऐड होके क्या बनेगा 15, तो h का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 3। अगर h 3 है, यहाँ पे अगर हम 3 रखें तो ये 6 बनेगा, उस साइड जाएगा तो माइनस 1 बनेगा, तो आपके पास k का वैल्यू क्या आ गया 1, तो k 1 आ गया, h 3 आ गया। हमको क्या निकालना है k बाई h, तो k के जगह पे 1, h के जगह पे 3, तो आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है। 1/3 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मामूली क्वेश्चन था, अगर आप देखें तो 3 पॉइंट दिया हुआ कोलिनियर, कोलिनियर का कंडीशन जानते हैं तो पहले h, k के रूप में एक इक्वेशन बना लिए इसके मदद से, दूसरा L2 L1 पे परपेंडिकुलर, तो यहां से दूसरा कंडीशन बनाए, दोनों को सॉल्व करके h और k का वैल्यू निकाले। h और k का वैल्यू निकालने के बाद जो रिक्वायरमेंट था, रिक्वायरमेंट क्या था k बाई h का रिक्वायरमेंट था, वो रिक्वायरमेंट हम यहां पे निकाल लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2019 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,4, एक स्ट्रेट लाइन है जो -3,4 से पास कर रहा है, इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P, देन इट्स इक्वेशन इज। ये क्वेश्चन आपका 2019 12 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, यहां पे पॉइंट है -3,4 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन यहां पे बाइसेक्ट कर रहा है इस पोर्शन को -3,4, मतलब कि ये -3,4 जो है इस पोर्शन का मिड पॉइंट है। हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। आप जरा गौर करें, इसके x इंटरसेप्ट को हम a मान देते हैं, y इंटरसेप्ट को b मान देते हैं। अगर a और b हमको पता चल जाता है, अगर a और b पता चल जाता है तो लाइन का इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो यहां पे आप गौर करें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ये a है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a,0 होगा। अब आप यहां कह सकते हैं कि सर a निगेटिव आप नहीं लिए, यहां पे a के बारे में अभी हमको आइडिया नहीं है, अगर निगेटिव है, निगेटिव तो होगा ही, आप खुद देखेंगे कि a निगेटिव आ जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,b। आप गौर करें, इन दोनों पॉइंट का ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2, तो ये आपका क्या आएगा a प्लस 0/2 इज इक्वल टू -3, तो a का वैल्यू आपके पास क्या आ गया -6 आया। फिर b
b प्लस 0/2 इज इक्वल टू 4 आएगा, तो b का वैल्यू क्या आ गया 8। तो आपके पास a आ गया -6, b आ गया 8। हम यहां पे जाके रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा -x/6 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1। हम यहां पे अगर एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आएगा आपके पास -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 आएगा। माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहां पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी हो गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान था जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म पे बेस्ड था। यहां पे साफ कह रहा है कि लाइन का जो पोर्शन है बिटवीन द एक्सिस वो बाइसेक्ट हो रहा है -3/4 से। हम इसको a माने, इसको b माने, ये कोऑर्डिनेट 0b, ये कोऑर्डिनेट a,0। इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो यहां से मिड पॉइंट कंसेप्ट से a निकाल लिए, मिड पॉइंट कंसेप्ट से b निकाल लिए। फॉर्मूला होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। a के यहां पे -6 रखे, b के यहां पे 8 रखे, सिंप्लीफाई किए, ऑप्शन b। ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका 2019 में पूछा गया है। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहां पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ द स्ट्रेट लाइन दिस is perpendicular to the line passes through the point this and this then beta is। ये बहुत आसान, बहुत बेसिक सवाल है। इन दोनों के मदद से स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा -1। गौर करें, इसका स्लोप आप ही देख सकते हैं, m1 क्या आएगा 2/3, इसका स्लोप m2 आपके पास क्या आएगा बीटा -17 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई 15 7, मतलब ये आपके पास आया बीटा -17/8। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए -1, तो 2 बीटा -34 बनेगा डिवाइड बाई 3 इंटू 8 आपका 24 इज इक्वल टू -1 हुआ, तो 2 बीटा -34 इज इक्वल टू वॉट -24। 34 उधर लेके चले गए तो ये 10 हुआ, बीटा आपका क्या आ गया 5, तो बीटा का वैल्यू 5 जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत आसान। स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन है आसान आता है, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़े तो स्ट्रेट लाइन से आप आराम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का ये था आपका पार्ट 1 वीडियो। सेकेंड पार्ट में जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएं डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइंस के बारे में कि डिफरेंट फॉर्म में लाइंस का इक्वेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, कंकरेंसी क्या होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर, दो लाइन पैरेलल, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा चीज डिस्कस किए और उससे रिलेटेड हम 6 प्रॉब्लम बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोग इस वीडियो से बेनिफिटेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे कमेंट भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।